भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीला में श्री कृष्ण की मधुर बाल चेष्टाएं। भगवान ने अपनी बाल लीलाओं से यहाँ कह दिया कि कहीं कोई भूल न जाए और जान ले कि ये भगवान हैं। ये षड ऐश्वर्य संपन्न हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वविद्य हैं, सर्वाधार हैं, सर्वातीत हैं और इन ब्रजवासियों की दृष्टि में कोई भगवान नहीं है। बच्चा है, खेलता है और इसलिए बाल लीला बाल चेष्टा करता है। इसका अर्थ माया नहीं है। मैया को और मात्र स्थानीय गोपियों को भुला नहीं रहे हैं। सचमुच उनके प्रेम में अपने को बहाते हुए उन्हें बहा रही हैं। ये उनकी अप्रतिम अतुलनीय प्रेम अधीनता है, भक्त अधीनता है। सारे जगत के सामने, उन योगेंद्र मुनिंद्रों के सामने उनके चित्त में इनकी कल्पना तक नहीं आती। उनको दिखा रही हैं अपनी अतुलनीय धृतयवश्यता। अब नित्य नई नई लालसा जागृत होती है यशोदा के मन में और सखियों के मन में कि कोई नया नया आनंद फेर ले, नया नया खेल फिर हो, कोई नवीन अभिनय फिर आरंभ हो। रात हो गई और सब सो गए, पर ये प्रतीक्षा कर रहे हैं नवीन खेल की। गोपियों ने आकर के देखा कि अभी जग रहे हैं, सोया नहीं। आज जग क्या रहा है, सोया सोया ही नाच रहा है, पैरों को पटक रहा है और थई थई कर रहा है। सवेरा हुआ। आज उत्सव है नंद बाबा के यहाँ। जब से श्री कृष्ण आए तब से नंद रानी का घर और तमाम गोकुल उत्सव में हो गया। नित्य उत्सव है। सच बात है कि जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ नित्य उत्सव रहते हैं और जहाँ भोग रहते हैं वहाँ नित्य रुदन रहता है। भोग जगत में हंसने में भी रोना ही रहता है और भगवत जगत में रोने में भी हंसना रहता है। ये भेद है इसका। रात काफी थी, बीती, सवेरा हुआ, फिर वही खेल। अब आज जागरण करना है मैया को, निश्चय किया हुआ जागरण। कन्हैया के लिए माता मान्यता मानती है। तीना व्रत जिस दिन मरा था उस दिन मैया ने जागरण बोल दिया था कि रात जाग करके विष्णु भगवान नारायण की उपासना करेंगे, भजन गाएंगे। हम लोग तो गाएंगे और ये बच्चा कहीं जागेगा तो ठीक नहीं। ये सो भी जाए और हम लोगों का जागरण भी हो। मैया के मन में वात्सल्य ना कि कहीं जगता रह गया और नींद नहीं आई, इसको तो बीमार हो जाएगा। अब नित्य निरामय भगवान नहीं है, यहाँ पर बीमार होने वाले भगवान हैं। क्या करें? मन में एक बड़ा भाव था कि भगवान नारायण की उपासना नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी, क्योंकि हमारा गोष्ठ जो है इसमें तमाम असुर बसे हैं। रात दिन आते हैं। ये गोष्ठ दुष्टों का आवास स्थान बन गया है। दोनों बालकों को छिपा करके रखते हैं, कभी बाहर भी नहीं जाने देते। ये तो जाग रहे और सोए सोए देखा आंगन में तो कुछ उजाला सा दिखा तो खड़े हो गए और खड़े होकर के वहाँ जो मटकी पड़ी थी उसमें देखा चंद्रमा का प्रतिबिंब। वहाँ आकाश के चंद्रमा का प्रतिबिंब बढ़ रहा था तो मैया को पकड़ करके ले आए और बोले, चल चल एक चीज देख। मैया ने कहा, क्या देख लिया, क्या चीज है? तो मैया आई और बोले, मैया इसमें क्या दिखता है और ये क्या हिल रहा है? गोल गोल बड़ा चमक रहा है। मैया ने देखा और कहा, देखो कितना भोला है, इसको ये पता नहीं कि चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है। बड़ा भोला बच्चा है।
माँ ने बड़े प्रेम से कहा कि लाला, ये चंद्रमा का प्रतिबिंब है। कन्हैया ने पूछा, चंद्रमा क्या होता है मैया? बोली, अरे जो आकाश में रहता है वह देख चंद्रमा को। आकाश की ओर देखा तो वहाँ भी दिखाई दिया। बोले, ये वही है जो इसमें है? तो मैया ने कहा, हाँ बेटा वही है। वे ताली पीट करके नाचने लगे और बोले, मैया निकाल दे, इसको निकाल के मेरे को दे दे, इसे गगरी में से निकाल करके मेरे हाथ में दे दे। अब यशोदा मैया हंसने लगी, सारी व्रज सुंदरियां हंसने लगी। बार बार आंचल पकड़ रहा है, बड़ा नटखट है, जल्दी निकाल करके दे, देर क्यों कर रही है? माता दूसरी बातों में भुलाना चाहती कि किसी तरह बच्चे को भुला दिया जाए, पर वह तो रोने लगा। बोले, निकाल करके दे जल्दी। पास खड़ी थी प्रभावती, उपनंद पत्नी, जेठानी थी यशोदा मैया की। इसने आकर के यशोदा मैया के कान में कुछ कहा, युक्ति सूझी। बोले, यूं कर। संकेत पा करके यशोदा जी गई मक्खन भंडार में और धीरे से बड़ा सुंदर सफ़ेद लौंडा ला करके ले आई पीठ की तरफ से, जिससे श्याम सुंदर की दृष्टि न पड़े। वे जानती है कि बच्चा है, क्या देखे। ये नहीं जानती कि अंतर्यामी है, सब जानते हैं। उनकी नज़र बचा करके मक्खन के लौंदे को हांडी में डाल दिया। बोले, मैया निकाल करके दे जल्दी। इतनी देर तक कहाँ चली गई थी? बोली, अच्छा अभी निकालती हूँ। रोने लगे तो इनके आंसू पोंछ करके बोली, आओ मेरे साथ, अभी देती हूँ। तब गगरी में हाथ डाल करके मैया ने माखन का लौंदा निकाल करके हाथ पर रख दिया। बोली, ये ले चंद्रमा तेरे हाथ में। गगरी को देखने लगे कि देखें इसमें भी निकला है कि नहीं। तो उनकी अपनी छाया पड़ गई और गोपियां भी झांकने लगी तो अंदर दिखा नहीं। अब आ गया हाथ में। बोले, अब तो बहुत अच्छा हो गया। श्री कृष्ण अब नवनीत का लौंदा लेकर के भागे। उनके पीछे पीछे यशोदा मैया भागी। गोपिकाएं गई कि कहीं बाहर जा कर के गिर न जाए। आज तो भीड़ लगी थी, दरवाजे से सटी तमाम गोपिकाएं खड़ी थी, इसलिए बाहर जा नहीं सके, सब भाग गई। तो गगरी अकेली खाली पड़ी थी। ये छट से भाग करके गए, उसे देखा और बोले, अरे इसमें तो अभी दिखता है, ये तो माँ ने धोखा दिया। देखो ना, चंद्रमा उसके अंदर दिख रहा है। कहती है निकाल करके दे दिया, झूठ बोलती है। अब वहाँ रूठ गए, रोष आ गया, गुस्सा आ गया, जमीन पर लेट गए, पैर पटक पटक करके रोने लगे। मैया ने गोद में लेना चाहा तो बोले, नहीं नहीं, तेरी गोद में नहीं आऊँगा। किसी प्रकार उठाया, समझाया और बोली, लाला तो समझ, वह इसमें थोड़े है, वह तो आकाश में है। बोले, आकाश में है तो इसमें कैसे आ गया? दो होंगे। बोली, दो नहीं मैं भैया, ये चंद्रमा की छाया है। तब बोले, छाया क्या होती है? माँ ने बताया, वह दिखता है ना इसमें है, ऊपर दिखाया। मैया दिखा रही है, जिससे किसी प्रकार चुप हो। देखने लगे, उनकी समझ में आई कि मैया एक कहती तो है पर दो हैं। ऊपर भी ठीक दिखता है और इसमें भी दिखता है, एक नहीं दो चंद्रमा है। वहाँ अलग दिखता है, यहाँ अलग दिखता है। बोले, भाई मैया दो हैं। तब मैया बोली, तुम्हें बताएं असली बात क्या है? बोले, बता मैया। मैया ने कहा, वह चंद्रमा नहीं है। कन्हैया ने कहा, मैया फिर ये दिखता क्या है? कहीं ये तेरा मुख चंद्र जो है उसकी तू जब ऊपर देखता है तो तेरी छाया पड़ जाती है आकाश में, वह तुझे दिखता है। और जब तू नीचे देखता है
तो तेरी छाया पड़ जाती है, गगरी में तेरा मुखबिंद दिखता है। असल में चंद्रमा नहीं है, ये तेरा ही मुख चंद्र है। बोले अच्छा मैया, कुछ भी हो पर दिखता तो है। अच्छा ये निकाल करके दे। बोले मैया देख, अब तेरे मक्खन से पेट नहीं भरता, मैं तो चंद्रमा को खाऊंगा, ये गोल गोल बड़ा अच्छा लगता है। मन ही मन हरि बुद्धि करत है, माता सो कही ताही मंगावत। लागी भूख चंद मैं खेहूं, देही देही रिस करी बिरुझावत। खींचते हैं कहते हैं भूख लगी है, मैं तो चंदा खाऊंगा। अब बड़े हठीले बन गए। बार बार मैया समझाती है, कहती है देख भैया, तुम मेवा खा ले, मिष्टान खा ले, माखन खा ले, सब तेरे लिए रखा है। बोले ना ना। तब यशोदा जी बोली, आछे मेरे लाल हो, ऐसी आरी न कीजिए, मधु मेवा पकवान मिठाई, जो ही भावे सोई लीजिए। सद माखन घृत दहो सजायो, अरु मीठो पै पीजे। पा लागो हठ अधिक करो, जनी अति सिर ते तन छीजे। बोले बेटा, ज्यादा गुस्सा करने से शीर छीजता है, तेरा खून जलता है। ये पता नहीं कि खून और वे दोनों एक ही हैं, पर वे मानते नहीं। वे कहते हैं ये नहीं मैया, अब ऊपर वाला ला करके दे। तो कहती है कि वह असली है, तो वह ला करके दे। अब मैया ने सोचा कि बड़ी भूल की, ऊपर वाला दिखा दिया इसको। कि विधि करी कान ही समझे हूँ, मैं ही भूली चंद दिखरायो, ताही कहत मैं खे हूँ। कहता है मैं उसे खाऊंगा। माता ने कहा बेटा, ये खाने की चीज नहीं है। अनहोनी कहूँ भैया कन्हैया, देखी सुनी न बात, ये तो आही खिलौना सबको, खान कहत तिही तात। मैया ने कहा अरे ये तो खिलौना है, खाने की चीज नहीं है। बोले अच्छा खिलौना है तो ठीक है, मैं इसके साथ खेलूंगा, मैं इसी से खेलूंगा, खाऊंगा नहीं, खिलौना ही सही, ये तो देना पड़ेगा ला करके। मैया ला कर दे। इसे ब्रज सुंदरियों ने देखा, सब ने देखा। उन्होंने कहा कि कुछ करो। गोपियों ने एक पात्र में निर्मल जल भर दिया और बोले चंदा इसमें आ जा, चंदा इसमें आ जा। आवाहन करने लगी। बार बार जसुमती सुत बोधती, आऊ चंद तो ही लाल बुलावे। मधु मेवा पकवान मिठाई, आपुन खेहे तो ही खवावे। हाथ ही पर तो ही लीने खेलूं, नेको नहीं धरनी बैठावे। जल बासन कर ले जो उठावते, याही ही मैं तुम तन घरी आवे। गोपियां बोली चंद्रमा तू इसमें आ जा। अब वह खाली बर्तन रखा था, उसमें प्रतिबिंब दिखने लगा। फिर बोली देखो इसमें चंद्रमा आ गया, चंद्रमा ले ले, ले ले मोहन चंदा ले। कमल नैन बड़ी जाऊं सुचित है, नीचू नेकु चिते। अब तो बर्तन में अपना ही हाथ जाता है ना, अब चंद्रमा मिल जाएगा। जल पात्र में साफ साफ चंद्रमा दिखने लगा। अब गोद से उतर करके चंद्रमा को लेने के लिए, पकड़ने के लिए अपने कोमल कोमल हाथों को बर्तन में डाला। हाथ डाला, यूं किया तो चंद्रमा की परछाई विलीन होगी। इतने में देखा तो नहीं, हाथ में आ गया होगा, दिखता तो नहीं है, भूल गए। ऊपर देखें तो योग माया ने देखा कि अब ज्यादा देर तक ठहरना ठीक नहीं, तो एक मेघ खंड ऊपर आया। ये कथा और तरह से भी आती है, और उसने चंद्रमा को ढक दिया।
कन्हैया ने देखा कि चंद्रमा तो ऊपर विलीन हो गया। बोले मैया वे कहाँ गया? ऊपर दिखता नहीं, इसमें दिखता नहीं और मेरे हाथ में आया नहीं। माँ ने कहा लाला बताऊं? कहा बताओ। तो बोली तेरे डर से पाताल में भाग गया। वह तो छुटकारा पाना है ना, नहीं तो फिर कहेंगे कि ला कहीं से। बोली लाला तो पकड़ना चाहता था ना? उन्होंने कहा हाँ। बोली तूने हाथ डाला तो तेरे डर से पाताल में भाग गया। बोले मैया पाताल कहाँ है? बता मुझे, उसे पाताल से लाना है। मैया बोली अच्छा पाताल की तो लंबी कथा है, तो मैं सुनाऊंगी, तुम मेरे साथ चल, तुझे कहानी सुनाऊंगी। मैया से पाताल की कहानी सुनने के लिए भगवान श्याम सुंदर चले। मैया ने सोचा कि इसको कहानी सुनाते सुनाते नींद आ जाएगी, आज सो जाएगा, फिर कल देखेंगे, कोई और युक्ति सोचेंगे। चंद्रमा की कई लीला में हैं कि आज की एक लीला। अब कन्हैया पाताल की कहानी मैया से सुनने के लिए चले गए और मैया कहानी सुनाने लगी। अब जागरण करने जो स्त्रियां आई थी, गोप सुंदरियां, वे बैठी थी। मैया ने थपकी देकर के लाला को सुलाया तो उन्हें नींद आ गई। तब स्त्रियों से कहा कि तुम एक काम तो करो, यहाँ क्या कर रही हो? आई हो जागरण के लिए या यहाँ खड़ी खड़ी देखने के लिए? तो मैया ने डांटा गोप सुंदरियों को, कहा नारायण के मंदिर में जाओ। नंद बाबा के घर में नारायण का मंदिर रखा, नारायण की उपासना होती बड़ी भक्ति के साथ। नंद बाबा और यशोदा मैया के नारायण इष्ट देव रहे। जब कोई संकट पड़े तो तुरंत नारायण को याद करें, संकट से नारायण छुड़ाते हैं, ये नियम है। गोपियों का मन ना करे। मैं बोली हम आई तो इसलिए थी, कोई गीत गाने वाली थोड़े आई थी यहाँ पर, और नारायण की पूजा तुम करो अपनी मन ही मन। गोपियाँ बोली। मैया ने कहा अच्छा जाओ निकलो। निकलना ही पड़ा तो देख लेती बार बार, किसी बहाने ही आ जाएं और मैया कहीं देख ले, वापस लौटा दे तो देखना ही मुश्किल हो जाए। किवाड़ बंद कर ले और बोले नहीं आने देंगे तुमको। गीत तो गाती नहीं। गोपियाँ मैया की बात मान करके नारायण मंदिर में गई। वे गई तो सही, पर मन में तो दूसरा नारायण बैठा हुआ है। इनके नेत्रों में, इनके मन में, इनके प्राणों में श्याम सुंदर समागे हैं। इनमें एक प्रकार का विलक्षण आश्चर्य में आकर्षण था। बच्चे हुए तो क्या हुआ, एक बार ये जिसकी ओर अपने उस मन से जो खींचने वाला मन है देख लेते, फिर वह अपने जीवन में इस जीवन का नहीं रह जाता, सब कुछ भूल जाता। यदि प्राणी को सदा के लिए ले लेने वाली उसकी दृष्टि होती है, ये चलेगी मंदिर में नारायण के पार, इनके तन में, इनके मन में, इनके नेत्रों में तो श्री श्याम सुंदर बसे हैं, छाए हुए हैं। ये वहाँ नारायण का गीत गाने लगी और नारायण का गीत गाते गाते भूल करके कन्हैया की बाल लीला गाने लगी। यशोदा ने सोचा कि ये क्या कर रही हैं, पगड़ी होगी लगती हैं। वहाँ यशोदा गई और बोली क्या कर रही हो तुम? नारायण का भजन करने आई थी कि लाला का गीत गाने आई थी? लाला के लिए ये जागरण है, तुम नारायण के गीत गाओ। बोली हाँ मैया आप गाएंगी। मैया को वहाँ से भेजा तो मैया फिर चलेगी लाला के पास। ये गाने लगी और गाते गाते फिर नारायण का नाम भूल गई। अब अपनी दशा का वर्णन करने लगी। कहा एक दिन मैं आई थी और ये खेल रहा था। जब से खेलते हुए इसको देखा तब से मेरा क्या दशा होगी।
तुझे मैं सुनाऊं, एक गोपी अपनी स्थिति सुना रही है। क्या उसके मन की तन की स्थिति है, उसी की भाषा में देखें। मैं देखो जसुदा को नंदन खेलत आंगन बारोरी, तत्क्षण प्राण पलटी गयो मेरो, तन मन है क्यों कारोरी। देखत आनी संचयो और अंतर, दे पलकनी को तारीरी, मोहि भ्रम भयो राखी, सखी और अपनु चहु दिसी भयो उच्चारोरी। जो गुंजा समतुलत सुमेरी, ताहू ते अति भारी री, जैसे बूंद परत बाद दी मैं, त्यों गुण ज्ञान हमारी री। हो उन माह कि वे मोही महिया, परत न दे संभारो री। तरु मैं चीज की बीज माही, तरु दोहू में एक न न्यारी री। जल थल नम कानन घर भीतर, जहाँ लो दृष्टि पसारी री। तित ही तित मेरी नैन ही आगे, नित्यत नंद दुलारी री। बाल कृष्ण भगवान जी की जय।